تو آپ نے بی جے پی کو کیوں چوز کیا؟ बीजेपी इसलिए क्योंकि मेरे जो वालिद साहब है वो पहले ही बीजेपी से ताल्लुक रखते थे। आपके घर आते हुए हमने बाहर देखा छोटे छोटे बच्चे या नौ उम्र लड़के एक खुरदुरे से मैदान में खेल रहे थे क्रिकेट। क्या आप एक डीडीसी मेंबर होने के नाते उन्हें एक हलवार मैदान नहीं दिला सकते? एक्चुअली बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए अपने हलके में क्या कर रही है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। नाजरीन, हम आज पांपोर इलाके में आए हुए हैं। हमारे साथ एक शख्सियत हैं जिन्होंने हाल ही में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल या डीडीसी मेंबर की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और उसमें कामयाबी हासिल की। इन्होंने बीजेपी की टिकट पे इंतखाब लड़ा और पहली ही बार इंतखाब लड़ने के बाद ये कामयाब हुई। हमारे साथ हैं मिन्हा लतीफ, एक नौ उम्र लड़की और अभी ज़ेर तालीम, लेकिन इन्होंने पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया और पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने डीडीसी इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। मीना जी, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। मुझे आप बताएं, आप अभी ज़ेर तालीम ही अभी पढ़ रही है, तो पॉलिटिक्स में आने का शौक कैसे हुआ या कैसे पॉलिटिक्स में आई? और फिर एक ऐसे वक्त में जबकि यहाँ इलाकाई पार्टियां थी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी पार्टियां, तो आपने बीजेपी को क्यों चूज किया? बीजेपी इसलिए क्योंकि मेरे जो वालिद साहब है वो पहले ही बीजेपी से ताल्लुक रखते थे। तो और मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कुछ करूं, ह्यूमन ट्रेड के लिए कुछ करूं, क्योंकि मुझे वाहिद एक यही फील्ड अच्छा लगा। क्योंकि आजकल जो आपको पता ही है कितने लोग मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर इनको पता है कि वाहिद एक पॉलिटिशियन है जो इनके काम कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे कर सकता है। और बचपन से शौक था कि मैं इस फील्ड में आकर कुछ करूं अपने कश्मीर के लिए। जिला तरक्याती कौंसिल का जो कंसेप्ट है ये पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर आजमाया गया और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का वाहिद एक ऐसा इलाका है जहां पर जिला सतह पर तरक्याती कौंसिल बनाए गए ताकि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इसमें सुरत लाई जाए या इसको रेगुलेट किया जाए। तो आप एक डीडीसी मेंबर होने के नाते कितना मुतमईन है कि जो आपको लोगों ने वोट दिया और तरक्याती काम आपके माध्यम से आपकी वजह से होने चाहिए, क्या वो हो रहे हैं? जैसे आपने कहा कि पंचायत राज सिस्टम यहाँ पे पहली बार लागू हुआ, क्योंकि कॉमन मैन के पास पैसा तब से नहीं आता था। क्योंकि जब आपको पहले पता था कि यहाँ पे एमएलए होते थे और उनको कितने फंड्स आते थे, बट वो ठीक तरीके से उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते थे। और जब हमारे पीएम जो है यहाँ पे, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि ये 3 टाइल सिस्टम यहाँ पे लागू होना चाहिए, क्योंकि एक कॉमन मैन के पास पैसा आएगा और ग्रास रूट लेवल पे काम होगा। सही। अच्छा, एक स्कीम है जो मरकजी सरकार ने यहाँ पे लागू की। उस स्कीम के तहत हर एक लैंड होल्डर को साल में 6,000 रुपए की जो है राशि मिलती है, पैसा उसे मिलता है। लेकिन आपके हलके में हमने कई जगह पे लोगों के साथ बात की, उन्होंने कहा कि हमें अभी तक ये पैसा नहीं मिल रहा है। वेरिफिकेशन होती जा रही है इसकी, क्योंकि आपको जो पता है ये स्कीम्स यहाँ पे आई ही इसलिए कि लोगों की मुश्किलात हल हो जाए। रहा सवाल ये जो स्कीम है, फार्मर्स को भी इससे काफी ज्यादा मदद मिला। और यहाँ के लोग, मुझे नहीं पता है किसके पास आप गए, जिसके बाद आप मुझे उनका नाम बोलिए कि मैं उनके पास भी ये स्कीम पहुंचाऊंगी, उनको भी बोलूंगी कि इस स्कीम से कितनी बेनिफिट्स मिलती है। अच्छा, इससे पहले हमारे यहाँ एक ब्यूरोक्रेटिक अपर हैंड हुआ करता था। ब्यूरोक्रेसी ही हर कोई चीज डिसाइड करती थी, खासकर जब आप एक ऐसे इलाके में रहते हो जहां गवर्नर रूल नाफिज हो, वहां पे ब्यूरोक्रेसी ही सारा कुछ करती है। आप एक डीडीसी मेंबर होने के नाते क्या समझती हैं कि जो आपको रोल दिया गया था, जो आपके लिए वज़ा करदा रोल था,
क्या وہ ब्यूरोक्रेसी के होते हुए आप निभा पाती हैं? हम बिल्कुल निभा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास भी फंड्स आते हैं जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। रिसेंटली 10 करोड़ हमारे एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड किए गए, और एकदम 12 जिले हैं इसमें, उसमें सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसमें भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है उससे भी। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो ऑलरेडी सपोर्ट करती है हमें, और इंशाल्लाह आगे भी करेगी। मुझे लगता है कि जो ये सिस्टम यहाँ पे लागू हुआ, अभी लोगों को पता नहीं है कि इससे कितनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी, बट इंशाल्लाह आगे लोगों को भी पता चलेगा कि इससे कितनी डेवलपमेंट होगी, क्या क्या होगा, कैसे डीडीसीएस, बीडीसीएस, पंच, सरपंच काम करते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो पहला सिस्टम था, एमएलए के पास पैसा आता था, फिर वो यूटिलाइज नहीं करते थे। आजकल हम ग्रास रूट लेवल पे लोगों को पैसे देते हैं, उनका जो मतलब उनकी जो मुश्किलात होती है उनको हम हल करते हैं। सही। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, कश्मीर जैसे समाज में जहां पर खवातीन का सियासत करना या सियासत के मैदान में आना अभी तक मायूब समझा जाता है, इट्स कंसिडर्ड ए टैबू, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि एक नौजवान खातून की हैसियत से आप पॉलिटिक्स में हैं? हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट फॉर यू? मुझे लगता है कि जब नौजवान आएंगे इस फील्ड में, पॉलिटिक्स में, यहाँ पे बहुत ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी, आपको जो पता है, ये पॉलिटिक्स में ज्यादातर लोग या वुमेन्स नहीं आते थे, बोलते थे कि नहीं ये कैसे, ये मतलब वुमेन्स के लिए ठीक नहीं है। मुझे लगता है जब से मैं इस फील्ड में आई, मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा लोगों की भी हेल्प करती हूँ, और अपने आप को भी मोटिवेट करती हूँ कि नहीं मुझे करना है, मुझे लोगों की खिदमत करनी है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आगे नौजवान इस फील्ड में आएंगे, बॉयज गर्ल्स आएंगे, तो काफी ज्यादा मदद मिलेगा हमें कि सोसाइटी हमारी नए से उभरेगी। आप एक नौजवान सियासी लीडर हैं, नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं, चाहे नौजवान लड़के हों या लड़कियां हों, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, और या अभी तक क्या किया है? अभी तक नौजवान, मुझे लगता है कि मेरे पास काफी नौजवान भी आते हैं यहाँ पे, बोलते हैं कि हमारी ग्रीवेंस, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर है यहाँ पे, वो है, ये है। बट मैं सोचती हूँ कि अभी मुझे 1-1.5 साल हुआ डीडीसी इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए। मुझे लगता है कि एटलीस्ट जितना मेरे से होगा, जितनी स्कीम्स होगी, मैं उन तक पहुंचाती हूँ, और वो उसका लाभ भी उठाते हैं। आपके घर आते हुए हमने बाहर देखा छोटे छोटे बच्चे या नौउम्र लड़के एक खुरदुरे से मैदान में खेल रहे थे क्रिकेट। क्या आप एक डीडीसी मेंबर होने के नाते उन्हें एक हमवार मैदान नहीं दिला सकते? एक्चुअली हमने लास्ट टाइम ही आइडेंटिफाई की है लैंड यहाँ पे। मैं एक अच्छा खासा प्ले फील्ड बना रही हूँ पीछे साइड से, क्योंकि ये लोगों की, ये यूथ की पहले से ही डिमांड थी कि हमें यहाँ पे एक ग्राउंड होना चाहिए जिसमें हम खेल सकेंगे। ऑलरेडी मैंने तहसीलदार साहब से भी बोला है, मैंने डीसी साहब से भी बोला है, उन्होंने लैंड आइडेंटिफाई भी की है, बट कुछ अरसे में इसका काम भी होगा। आपने इंतखाब पहली बार लड़ा और पहली ही बार कामयाबी हासिल की। एक रिजर्व्ड सीट थी खवातीन के लिए, आप तो इस एतबार से बड़ी लकी थी, हालांकि इसमें आपका मतलब मुकाबला भी था कुछ खवातीन के साथ, लेकिन आप कामयाबी हासिल कर पाई। तो आपकी हौसला अफजाई हुई होगी कि आप आगे भी जिंदगी में सियासत करेंगे। क्या प्लान्स हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे पहले जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि यहाँ के हालात भी ठीक नहीं रहते हैं, और उस वजह से कि यहाँ के लोगों की मेंटालिटी भी बहुत ये है कि पॉलिटिक्स में आना, ये गर्ल्स का ये ठीक नहीं रहता है। बट मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में एक गर्ल को आना, यहाँ का मतलब कश्मीर का सिस्टम जो है वो चेंज होगा, क्योंकि आगे भी मैं इंशाल्लाह जो मेरे नसीब में होगा, चाहे इलेक्शन कंटेस्ट करना होगा या कुछ भी, लोगों की खिदमत मैं अच्छी तरीके से करूंगी जिसमें उनका इजाफा हो। अच्छा, पिछले 2-4 दिन से आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी देखा, खबरें आ रही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ के इलेक्शन अथॉरिटी या बाकी जो लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, उनके साथ बात की। इलेक्शन के हवाले से लग रहा है थोड़ा सा एक्टिविटीज होना शुरू हो गई हैं। आप कहाँ देखती हैं आपकी पार्टी बीजेपी अगले असेंबली इंतखाबात में? क्या लगता है, जैसे आपके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं या यूटी प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी, वो कहते हैं कि हम अपने बल पर हुकूमत बनाएंगे अगले असेंबली इंतखाबात में। आप कहाँ देखती हैं बीजेपी को?
بی جے پی کو انشاءاللہ بی جے پی یہاں نئی پارٹی ہے. ابھی آپ کو جو پتا ہے کہ ڈی ڈی سی الیکشنز بھی وہ کوئی بھی پولنگ بوتھ نہیں ہے جہاں بی جے پی کو ووٹ نہ پڑے. مجھے لگتا ہے کہ آگے جو الیکشن ہوں گے ہم انشاءاللہ یہاں پہ سیٹیں نکالیں گے اور ہماری پارٹی انشاءاللہ اچھے سے یہاں پہ مقامات حاصل کرے گی. تو آپ کا نوجوان خواتین جو سیاست میں پہلے سے ہیں یا آنا چاہتے ہیں کیا پیغام رہے گا؟ میں ان سے یہی اپیل کرتی ہوں کہ یہاں پہ جو سسٹم ہے پالیٹکس، ناٹ اونلی پالیٹکس، یہاں پہ بہت گرلز کے لیے مطلب بہت اچھا فیلڈ رہتا ہے. بوائز کے لیے آپ کو جو پتہ ہے پچھلے سالوں سے گرلز آگے نہیں آتے تھے، وہ ڈری ہوئی ہوتی تھی، ان کو لگتا تھا کہ ہم کیا کریں گے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ آج کل گرلز سب فیلڈ میں آگے آتی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی میں چاہتی ہوں کہ وہ اور جو بوائز ہے وہ بھی تھوڑا ان ڈرگز کی طرح مبتلا ہوتے ہیں، میں ان کو بھی چاہتی ہوں بولنا کہ یہ آپ دماغ سے چھوڑو. کشمیر کے بہتری کے لیے آپ سے جتنا بھی ہوگا آپ انشاءاللہ آگے آؤ اور کشمیر کی بہتری کے لیے کام کرو. سینٹرل گورنمنٹ نے اجولا یوجنا بنائی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے، انہیں مفت گیس کنیکشن فراہم کیے گئے تاکہ انہیں وہ کڑوے کسیلے دھوئیں سے نجات حاصل ہو، ان کی صحت ٹھیک رہے. یہ ایک ایسا قدم تھا جس کو سراہا گیا پوری دنیا کے اندر. خواتین کی جو بہبود ہے یا ان کی حوصلہ افزائی یا جو امپاورمنٹ ہے خواتین کا، اس حوالے سے آپ نے ایک خاتون کی حیثیت سے اپنے حلقے میں آج تک کوئی ایسا کام کیا ہو جس کا آپ ذکر کرنا جو خواتین پر مرکوز ہو؟ خواتینوں کے لیے میں نے یہ رکھا ہے یہاں پہ جتنی بھی یہاں پہ میں ابھی لانچ کر رہی ہوں آنگن واڑیز. آپ کو جو پتہ ہے اس میں خواتین کا ہی زیادہ رول ہوتا ہے، وہ بھی میں بولتی ہوں یہاں پہ اسٹیبلش ہوگا. اس کی ایک بلڈنگ میں نے آلریڈی بولا ہے ان سے، تحصیلدار صاحب سے بھی اور ڈی سی صاحب سے بھی بات کی ہے کہ یہاں پہ ایک ہونا چاہیے. میں خواتین کے لیے بھی آگے میں ان کو بھی جو میرے سے ہوگا، مطلب جتنے میرے پاس پاور ہوں گے اتنا میں ان کو بولتی ہوں کہ آپ کرو اور میں ان کے لیے دستیاب کر سکوں گی. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ ابھی LLB کر رہی ہیں، کیا آپ اپنی سٹڈیز جاری رکھیں گی سیاست کے ساتھ؟ میرا اس سال لاسٹ سیمسٹر ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی جتنا ہو سکے گا، کیونکہ آپ کو جو پتا ہے آج کل تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ جو یہ پولیٹیشین ہے، ان کا لاسٹ ٹائم ان کا یہ کنسیپٹ ہوتا تھا کہ پالیٹکس میں زیادہ تر ان پڑھ لوگ آتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جتنا بھی ہوگا آگے جا کے بھی میں پڑھائی کروں گی اور انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کروں گی. بی جے پی کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے حلقے میں کیا کر رہی ہے؟ یہاں پہ جتنی بھی سکیمز ہم نے دی ہے، چاہے گولڈن کارڈز ہو، چاہے کوئی بھی سکیم ہو، میں لوگوں تک پہنچاتی ہوں. میں ان کو بولتی ہوں کہ یہ سکیم ہے. وہ تو سرکاری سکیم ہو گئی. وہی بی جے پی ایز پارٹی، بی جے پی کو مضبوط بنانے کے لیے ایک تو آپ سکیمز کی بات کر رہی ہیں، وہ آپ سینٹرل گورنمنٹ نے یا UT گورنمنٹ نے کوئی سکیم بنائی، آپ وہ سکیم عملانے میں گورنمنٹ کی مدد. میں لوگوں کا جتنا بھی کام ہوتا ہے میں ایڈمنسٹریشن تک پہنچاتی ہوں اور وہ ادھر ہی وہ جا کے حل ہوتا ہے وہ کام. جتنی بھی مشکلات ان کو ہوتی ہے میں وہ اپنی طرف سے کرتی ہوں، کیونکہ جب میں کروں گی اوبویسلی کہ ہماری پارٹی بھی مضبوط ہوگی اس سے. مینا جی، آپ کا ندائے کشمیر ملٹی میڈیا سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، منہا لطیف ہمارے ساتھ ہم کلام تھیں. آپ کاکپورہ دوم کی DDC ممبر ہیں پلوامہ ضلع میں. ہم امید کریں گے کہ آپ اسی طرح سے بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گی. اپنے میزبان شیخ تجمل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.